बहुत समय पहले रहमताबाद नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहाँ एक दिन एक मुसाफिर आया जो देखने में साधु जैसा लगता था। इस साधु ने शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी धुनी रमा ली, जहाँ वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कई कई दिनों तक बस ध्यान में डूबा रहता था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये साधु जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। जब इस बात की खबर रहमताबाद के राजा तक पहुंची तो वो भी साधु के दर्शन के लिए आया और जल्दी ही साधु का मुरीद हो गया। समय के साथ साथ राजा का साधु में यकीन गहरा होता गया और वो अपने हर छोटे बड़े काम के लिए साधु की सलाह लेने लगा। उसने साधु के रहने के लिए एक कुटिया बनवा दी और कुछ सेवक भी दे दिए। राजा का कोई बेटा नहीं था, पर उसकी एक बेटी जरूर थी जो देखने में बहुत सुंदर थी और उसके जैसी रूपवती दूर दूर के राज्यों तक कोई नहीं थी। रहमताबाद के राजा ने अपनी इस बेटी का विवाह बचपन में ही पड़ोसी राज्य दिलावर नगर के राजकुमार से तय कर दिया था। राज्य के बाकी लोगों की तरह राजकुमारी ने भी साधु के बारे में सुना था और वो उससे मिलना चाहती थी, पर उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक दिन उसे मौका मिला और वो सबसे नजर बचा के उस साधु से मिलने पहुंची। वो साधु वास्तव में कोई महात्मा नहीं था, बल्कि साधु के वेश में एक ठग था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो देखते ही वो उस पे मोहित हो गया और उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन राजकुमारी ना केवल सुंदर थी, बल्कि दिमाग से भी तेज थी। उसने साधु की आंखों में उसके कुटिल विचार पढ़ लिए और वो वहां से महल की तरफ भागने लगी। उसे पकड़ने के लिए साधु भी उसके पीछे भागा, लेकिन जब वो पीछा नहीं कर पाया तो उसने गुस्से से अपना त्रिशूल राजकुमारी की तरफ फेंका। त्रिशूल राजकुमारी के पैरों पर लगा, लेकिन वो किसी तरह से उसे निकाल के महल पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने बिना किसी को बताए त्रिशूल के घाव पर मरहम पट्टी की और डर के मारे इस बारे में किसी को नहीं बताया। उधर अगले दिन जब राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे देख मुंह फेर लिया और राजा से कोई बात नहीं की। इस पर राजा ने परेशान होकर साधु से पूछा, बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? आखिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? इस पर साधु ने कहा, राजन, मैं जो कहूंगा शायद वो तुम्हें अच्छा न लगे। राजा ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। जो भी बात है आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। साधु ने कहा, ऐसी बात है तो सुनो। इस राज्य में एक बुरी आत्मा है जिसे अगर खत्म नहीं किया गया तो इस राज्य के सभी लोगों का अंत निश्चित है। ये सुनकर राजा डर गया और बोला, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? साधु ने कहा, हाँ, बुरी और खतरनाक आत्मा। इस आत्मा ने एक सुंदर लड़की का रूप ले रखा है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक है। कल शाम को ये आत्मा लड़की के भेष में मेरी कुटिया में आई थी, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये अपने असली रूप में आ गई। लंबे नुकीले दांत, लंबे नुकीले नाखून, कोयले की तरह जलती हुई आंखें। अगर मैं साधु ना होता तो वो मुझे भी मार डालती। राजा का डर और भी बढ़ गया और वो बोला, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? साधु ने कहा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो अपने राज्य में एक ऐसी लड़की जिसके पैर पर त्रिशूल के घाव का निशान हो। मिलते ही उसे कैद कर लो
फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। इतना सुनकर राजा तुरंत वहां से महल की तरफ चल पड़ा और सैनिकों को उस लड़की को ढूंढने का आदेश दिया जिसके पैर पे त्रिशूल के घाव का निशान हो। 2 दिनों तक ढूंढने के बाद भी सैनिकों को पूरे राज्य में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली और आखिर में किसी तरह से ये पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ही है। जब राजा को ये पता चला तो वो परेशान होकर साधु के पास पहुंचा और उसे ये समझाने की कोशिश की कि शायद साधु से कोई भूल हुई है, लेकिन साधु पहले से ही इसके लिए तैयार था और उसने राजा से कहा, राजन, वो राजकुमारी जिसे तुम अपनी बेटी समझते हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होने के समय ही एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा वाली लड़की से बदल दिया था। ये तुम पर है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार का और इस पूरे राज्य का अंत निश्चित है। राजा का साधु पर यकीन इतना गहरा था कि उसने दिमाग से काम नहीं लिया और साधु ने जो भी कहा उस पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। बात बनते देख साधु ने राजा से कहा कि वो एक बड़ा सा संदूक उसकी कुटिया में भेज दे और रात के समय बिना किसी को पता चले राजकुमारी को उस कुटिया में लेकर आए। राजा ने ऐसा ही किया और फिर राजा और साधु ने मिलकर राजकुमारी को उस संदूक में बंद करके ताला लगा दिया और रात में ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। ऐसा करके राजा अपने महल चला गया और साधु वापस अपनी कुटिया में आ गया। लेकिन साधु अभी भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो राजकुमारी को अपने हाथों से सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुंचते ही साधु ने अपने 2 चेलों से कहा कि उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान ने उसे नदी पर तैरते हुए एक संदूक के बारे में बताया है जिसमें कोई बहुत कीमती चीज है। इसलिए वो दोनों तुरंत जाएं और उस संदूक को ढूंढकर साधु के पास लाएं। ऐसा सुनते ही दोनों चेले संदूक को ढूंढने नदी की तरफ चल पड़े। उधर अगले दिन जब सुबह हुई तो पड़ोसी राज्य दिलावर नगर का राजकुमार, जिसकी शादी बचपन में ही राजकुमारी से तय कर दी गई थी, नदी के किनारे शिकार कर रहा था। अचानक उसकी नजर नदी में तैरते संदूक पर पड़ी और उसने सैनिकों को तुरंत संदूक को बाहर निकालने का आदेश दिया। संदूक को देखकर उसे डर भी लगा और हैरानी भी हुई। उसने सैनिकों से पीछे हटने को कहा और खुद संदूक को खोला। उसे लगा था कि संदूक में जरूर कोई दानव या दरिंदा होगा, पर यह क्या, संदूक में थी एक बहुत सुंदर लड़की जैसी उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। राजकुमारी डरते डरते संदूक से बाहर आई और उसने राजकुमार को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। राजकुमार ने भी उसे बताया कि वो दिलावर नगर का राजकुमार है और दोनों ये जानकर बहुत खुश हुए कि बचपन में ही विवाह तय होने के बाद आखिर भाग्य ने उन्हें मिला ही दिया। राजकुमार ने उसी वक्त उसी जगह पर राजकुमारी से विवाह कर लिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो संदूक में एक जंगली बंदर को बंद करके संदूक को वापस नदी में बहा दें। सैनिकों ने ऐसा ही किया और राजकुमार राजकुमारी को लेकर वापस अपने महल की ओर चला गया। इधर साधु के दोनों चेले काफी देर से नदी के किनारे किनारे संदूक ढूंढ रहे थे कि अचानक उन्हें संदूक दिखाई दिया और वो दोनों उसे नदी से निकाल के साधु के पास ले आए। संदूक देख के साधु बहुत खुश हुआ और उसने दोनों चेलों से कहा कि वो दोनों कुटिया के बाहर उसका इंतजार करें और चाहे कितनी भी चीखने या चिल्लाने की आवाजें आएं, जब तक साधु ना कहे तब तक वो दोनों अंदर ना आए। ऐसा कहकर साधु ने कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और संदूक को खोला। बाहर
दोनों चेलों को साधु के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती रही, पर साधु के आदेश के मुताबिक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब बहुत देर हो गई और साधु के चीखने की आवाज आए भी बहुत समय हो गया, तो चिंतित होके उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक बंदर वहां से निकलकर भागा और उन्होंने देखा कि बंदर ने साधु का काम तमाम कर दिया है। इस तरह से उस नकली साधु को उसके किए की सजा मिल गई और राजकुमारी राजकुमार के साथ राजी खुशी रहने लगी।